हेलो बच्चों, ये मेरी दूसरी बार मेहनत है। एक बार तो पूरा 30 मिनट का बना हुआ वीडियो ही चला गया, वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। और ठीक है, लेकिन मैं अब चूंकि मैंने पूरा लिख लिया इसको, मैं समझ रहा था वीडियो बन रहा है लेकिन नहीं बना, मतलब वो तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक बार दूसरी बार मैंने फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। और मैं आज पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बता चुका हूँ, एक बार तो बता चुका हूँ बहुत डेप्थ में। क्या करें, लेकिन टेक्निकल इशू आ गया था, कुछ वीडियो क्रिएट ही नहीं हो पाया। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं अपन। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल that is thrown near to the earth's surface and moves along a curved path under the action of gravity. This curved path is parabolic. देखिए, सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तो किसी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन से, किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक अर्थ से अगर अपन अर्थ पर ही किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी को थ्रो करते हैं तो जैसे ही बॉडी स्पेस में जाती है, मतलब जैसे अपने हाथ से निकली बॉल या ऑब्जेक्ट तो वो स्पेस में चली गई, तो वहाँ पर वो अंडर द ग्रेविटी वर्क करने लगती है। और उसी मोशन को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, देखो, इसको समझने के लिए अपन को सबसे अच्छे से समझना पड़ेगा ये वाला डायग्राम। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ इजी टूल टू वे जिससे अपन फिजिक्स समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो एक्सिस बना लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से अपन ने किसी थीटा एंगल के साथ में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये ऑब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, थ्रो किया तो जो ऑब्जेक्ट मैंने थ्रो किया वो इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया। अब इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि फिजिक्स में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर भी तुम ध्यान से देखोगे तो एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ओ एक्स, ये अगर ओ में पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट को ओ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल, और एक ओ वाई जो वर्टिकल है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी u थी वो टू कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। एक x कंपोनेंट ux u cos थीटा में, और एक u y कंपोनेंट u y थीटा में। मतलब ये जो है आपका, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है। मतलब ux आपका, u जो है वो एक बार हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल, इस तरीके से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ही ये डिवाइड हुआ तो अब ये ऑब्जेक्ट जा रहा है एक पर्टिकुलर पीक पर पहुंचेगा, पर्टिकुलर पोजीशन पहुंचेगा एंड देन डाउन फॉलिंग, नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी नीचे की ओर वर्क है ही। तो अपन ये भी जानते हैं कि पर्टिकुलर पीक पर पहुंचेगा तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा टाइम ऑफ एस्केंट। टाइम ऑफ एस्केंट जो क्या होता है यू अपॉन जी, जो अपन वर्टिकल मोशन में पढ़ चुके। तो यहाँ पर हाफ टाइम लगा उसको t/2, t इक्वल टू t/2 हाफ टाइम। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जब नीचे है तो ये टोटल टाइम, t इक्वल टू टोटल टाइम। क्योंकि वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल मोशन द टाइम ऑफ एस्केंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेस्केंट विच इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। ठीक है, अब बस अगर अपन को इतना समझ में आया है ये पूरा, देखिए ये पूरा समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि दो कंपोनेंट याद रखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो वेलोसिटी u है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी, ux u cos थीटा और uy u sin थीटा में। अब देखिए यहाँ पर आते हैं तो वी नो दैट टाइम ऑफ एस्केंट इक्वल टू u अपॉन जी इक्वल टू टाइम ऑफ डेस्केंट। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन वर्टिकल मोशन। अब हम जानते हैं कि वर्टिकल मोशन में टोटल टाइम फ्लाइट क्या होता है, 2u अपॉन जी। अब ये कौन सा मोशन था, वर्टिकल था ये।
यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है, यू वाई, तो ये 2u/g रहेगा। मतलब मैं अगर u y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो टाइम पीरियड इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या निकलेगा, 2u sin θ/g। तो एक ये प्योर गोल्ड फॉर्मूला आया अपने पास में, 2u sin θ/g, ठीक है। और इसके बाद में अपन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया था अपन ने। देखिए इसके बाद में मैक्सिमम हाइट अपन को निकालना है। मैक्सिमम हाइट वर्टिकल मोशन का फॉर्मूला क्या था, h = u²/2g, ये भी अपन ने फाइंड किया था। h की जो वैल्यू है, देखिए ये भी वर्टिकल मोशन का था, तो u/y की वैल्यू रख देंगे u sin θ/2g, u² sin θ/2g, ये निकल आएगा। अब निकालना है रेंज दैट मीन्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितनी बॉडी कवर की। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी आएगी, स्पीड आएगी u cos θ। अब यही तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल की वर्क कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल पर ही रेंज फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था, u cos θ था। तो u cos θ और टाइम कितना निकाला, 2u sin θ/g। 2u का u में मल्टीप्लिकेशन, u² sin θ cos θ/g, u² 2 sin θ cos θ/g। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो होता है 2 sin θ cos θ विच इज इक्वल टू sin 2θ। जो अपने पास में फाइनली रेंज का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा u² sin 2θ/g। 40 मिनट का मेरा वीडियो चला गया, मुझे उस चीज़ की चिंता है कि इतना बेस्ट मैंने समझाया था, बट वो 40 मिनट का चला गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी 40 मिनट को अपन ने 7-8 मिनट में कवर कर लिया। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एनालिसिस करते हैं हम अपने यहाँ पे। तो देखिए एक्स एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux, ये एक्स एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी ux, वाई पर कितनी uy। एक्सीलेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, और वाई के केस में एक्सीलेशन -g रहेगा। वाई के केस में -g रहेगा क्योंकि वर्टिकल में ऊपर की ओर जाएगा ना। अब अपन डिस्टेंस निकालें तो s इक्वल टू क्या होता है, ut of half of at²। तो एक्स एक्सिस के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्स एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ut + half of at², वैल्यू पुट करो। u की क्या है, u cos θ प्लस इंटू टी, और a तो यहाँ 0 था तो x ये निकला। सिमिलरली ऐसे ही y का निकालेंगे अपन, और ऐसे ही वेलोसिटीज कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम रेंज निकालें तो अपने पास फॉर्मूला था रेंज का, r = u² sin 2θ/g, ये निकला। इसके इसमें r मैक्सिमम कब मिलेगा, जब sin 2θ की वैल्यू क्या रहे, 1 रहे, और sin 2θ की वैल्यू 1 कब रहेगी, जब थीटा कितना हो, 45, क्योंकि sin 2 × 45 2 × 90, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके से तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस पर भी न्यूमेरिकल भी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।